राहत एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम एनटीपीसी रेलवे का सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस नंबर 15 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? विकल्प ए है मौर्य युग, विकल्प बी है गुप्त युग, विकल्प सी है कुषाण युग और विकल्प डी है सातवाहन युग। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी कि गुप्त युग। गुप्त युग को क्लासिकल युग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को देवताओं का प्रिय कहा? स्वयं को देवताओं का प्रिय कहलवाया? विकल्प ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विकल्प बी है कनिष्क, विकल्प सी है अशोक और विकल्प डी है समुद्रगुप्त। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि अशोक। अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। अगला सवाल है दोस्तों तीसरा, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? विकल्प ए है बिशनदास, विकल्प बी है अब्दुल हसन, विकल्प सी है उस्ताद मंसूर, विकल्प डी है आगा राजा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को प्राकृतिक विषयों के चित्रण का सम्राट के रूप में जाना जाता है। ये प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। ये जहांगीर के दरबार में रहते थे और एक प्रमुख चित्रकार भी थे। अगला सवाल है चौथा, इबोनी तथा महोगनी वृक्ष किससे संबंधित है? विकल्प ए है कोणधारी वनों से, विकल्प बी है पतझड़ वनों से, विकल्प सी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों से और विकल्प डी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों, एबोनी और महोगनी वृक्ष विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। ये वन बेसिकली विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। अगला सवाल है, सेल का कयांत्रित रूप है, यानी सेल का कयांत्रित रूप कौन सा है? विकल्प ए है नीस, विकल्प बी है संगमरमर, विकल्प सी शिस्ट और विकल्प डी है स्लेट। इसका सही विकल्प सी, यानी कि शिस्ट। सेल का जो रूपांतरित या कयांत्रित रूप है वो शिस्ट है। अगला सवाल है, मोना लोवा जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? आपको बताना है। विकल्प ए है अलास्का का, विकल्प बी है जापान में, विकल्प सी है हवाई द्वीप में और विकल्प डी है फिलीपींस में। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी हवाई द्वीप। मोना लोवा जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप में स्थित है। अगला सवाल है, सातवां निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? विकल्प ए है संपत्ति का अधिकार, विकल्प बी है भाषा की स्वतंत्रता, विकल्प सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और विकल्प डी है देश भर में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण का अधिकार। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है। आपको बता दें, इसका सही विकल्प होगा सातवें का सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, उसको संशोधन के द्वारा हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार ये अब मौलिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, आठवां, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया है? विकल्प ए है गाडगिल समिति, विकल्प बी है नरसिम्हन समिति, विकल्प सी है सिंधवी समिति और विकल्प डी है थुंगन समिति। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी कि थुंगन समिति। दोस्तों, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में के जांच के उद्देश्य से इस समिति को बनाया गया था, थुंगन समिति को। नवा सवाल है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, यानी भारतीय संविधान किस चीज़ की मान्यता देता है या किसको मान्यता देता है? विकल्प ए है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, विकल्प बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, विकल्प सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को और विकल्प डी है धार्मिक भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। 10वां सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है, यानी कि किस प्रकार से है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब,
बी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल, डी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यानी आपको बताना है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो 2001 और 11 के दौरान जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 स्टेट थे उनका क्रम क्या है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार है सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। अगला सवाल है 11वां नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई, मतलब किस चीज़ के लिए नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई थी। विकल्प ए है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए, विकल्प बी है अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, विकल्प सी है ए और बी दोनों के लिए, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल पहल की शुरुआत की गई थी। 12वां सवाल है वर्तमान में महारत्न उपक्रमों की संख्या है, यानी महारत्न उपक्रमों की संख्या कितनी है आपको बताना है। विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 6 और विकल्प डी है 7। तो आप बताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी कि 7। वर्तमान में महारत्न जो हमारी कंपनियां हैं, उपक्रम हैं, उनकी संख्या 7 है। अगला सवाल है 13वां सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है। विकल्प ए केवल लैक्टोज, विकल्प बी केवल ग्लूकोज, विकल्प सी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, विकल्प डी ग्लूकोज और लैक्टोज। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन के माध्यम से फ्रक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण होता है। 14वां सवाल है दोस्तों ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। विकल्प ए है पेंटोज शर्करा का, विकल्प बी है हेक्सोज शर्करा का, विकल्प सी है टेट्रोज शर्करा का और विकल्प डी है डाइओज शर्करा का। इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी कि हेक्सोज शर्करा का। ग्लूकोज जो है वो एक हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है, एक काइंड्स ऑफ हेक्सोज शर्करा। अगला और लास्ट सवाल है दोस्तों 15वां शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। विकल्प ए अमोनिया, विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प सी नाइट्रोजन, विकल्प डी ऑक्सीजन। इसका सही विकल्प होगा 15 का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कोशिश थी कि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएं। अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ ही हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी सफलता के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।